नमस्कार दोस्तों, कोलकाता मर्डर केस को लेकर पूरे देश भर में हंगामा चल रहा है। एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। सीबीआई ने उजागर कर दिया है कि उस टीनी डॉक्टर के साथ किन किन लोगों ने मिलकर उसके साथ रेप किया है। और यहाँ तक कि भी खुलासा हुआ है कि उस मेडिकल कॉलेज के कौन कौन अधिकारी हैं जो इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रेप मर्डर एक ऐसी अबूझ पहेली बनी है कि सीबीआई कातिल की तलाश में दिल्ली के एम्स तक पहुंच चुकी है। एम्स की फॉरेंसिक टीम से मदद ले रही है। सीबीआई ये जानना चाहती है क्या रेप मर्डर में एक से ज़्यादा लोग या बहुत कुछ छिपाया जा चुका है। कई बड़े नाम हैं जो इन्हें बचाया जा रहा है, इसलिए सीबीआई 10 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है जिन पर उन्हें झूठ बोलने का शक है। क्या किसी को बचाने में पूरा अस्पताल मिला हुआ है? इस सच को जानने के लिए हम चलते हैं 8 और 9 अगस्त की रात। डॉक्टर से रेप और हत्या 8 और 9 अगस्त की रात को हुई, लेकिन मौत से पहले ही 8 अगस्त को ही डॉक्टर ने अपने पिता से बात की थी। 2 बार फ़ोन किया था, 8:30 पर और दूसरा कॉल 11:10 पर, यानी मौत के कुछ घंटे पहले ही बेटी ठीक थी। लेकिन इस कॉल के 4 घंटे बाद सेमिनार हॉल में डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में खुली आंखों में पता चल रहा था कि उसकी हत्या की गई है, लेकिन तभी सेमिनार हॉल में प्रिंसिपल संदीप घोष पहुंच जाते हैं और संदीप घोष खुद एक सर्जन है, फिर भी डॉक्टर की बॉडी देखकर क्या वह समझ नहीं पाए कि उसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, या संदीप घोष ने इस हत्या को खुदकुशी में बदलने के लिए प्लानिंग की, क्योंकि डॉक्टर के पिता को पहला फ़ोन अस्पताल से ही किया गया। टीनी डॉक्टर की मौत सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई थी और माँ बाप को पहला कॉल 10:53 पर किया गया। मर्डर के 7 घंटे बाद भी पीड़िता के परिवार से झूठ पर झूठ बोला गया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टर के माँ बाप को फ़ोन किया। हत्या के बाद परिवार को फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर की तबीयत खराब है। अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष को इसकी पहले से ही जानकारी दी गई। पहली कॉल में बताया गया कि बेटी की तबीयत खराब है। परिवार से कहा गया कि बेटी की इमरजेंसी में ले जाया जा रहा है और पहले कॉल के कुछ देर बाद ही दूसरा कॉल आया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने फिर कॉल किया और कहा कि परिवार को कि बेटी ने सुसाइड कर लिया। दूसरे कॉल में भी परिवार से रेप मर्डर की बात को छिपाई गई। अस्पताल की तरफ से बताया गया कि पुलिस आ चुकी है। सेमिनार हॉल में साफ देखते ही दोस्तों रेप का मामला दिख रहा था। फिर अस्पताल की तरफ से परिवार को झूठ क्यों बोला गया? किसी ने इस हत्या को छिपाने के लिए पूरी प्लानिंग की थी, ऐसे आरोप संदीप घोष पर लग रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह प्रिंसिपल संदीप घोष को फ़ोन आया कि सेमिनार हॉल में डॉक्टर की लाश की जानकारी दी गई। इसके बाद प्रिंसिपल संदीप घोष एक्शन में आ गए। दावा यह है कि संदीप घोष ने 4 करीबियों को कॉल करके बुलाया, 2 कॉलेज के प्रोफेसर और 2 बाहर के बड़े अधिकारी। एक प्रोफेसर को मीडिया, छात्र और डॉक्टर में खबर फैलाने के लिए बताई गई थी। बताना था कि सेमिनार हॉल में डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है। दूसरे प्रोफेसर को पुलिस को केस की जानकारी देनी थी। डॉक्टर की हत्या को सुसाइड जैसा दिखाना था। दावा ये भी किया गया है कि इस वजह से एफआईआर दर्ज नहीं की गई। टीनी डॉक्टर के परिवार को भी सुसाइड की जानकारी दी गई थी। अधिकारियों के कहने पर सुसाइड नोट का दावा भी मजबूत होगा। इससे कॉलेज प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल खड़े नहीं होंगे। जब गाड़ी में बैठकर संदीप घोष जाने लगते हैं तो फिर टीनी डॉक्टर के पिता का फ़ोन आता है और फिर भी लोग कहते हैं कि आपकी लड़की सुसाइड कर चुकी है। दोस्तों, डॉक्टर की मौत को खुदकुशी साबित करने के बाद जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और यही वजह है कि सीबीआई की टीम जांच करते हुए मुर्दाघर भी पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद अब टीनी डॉक्टर की मौत के समय पर सवाल उठ रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट में अलग अलग वक्त है। दावा यह भी किया गया है कि दोनों रिपोर्ट में मौत की टाइमिंग अलग अलग है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 3 से 6 बजे के बीच मौत हुई और शमशान घाट के रजिस्टर में मौत का जो वक्त है वह 12:40 पर जो रजिस्टर है उसको देखकर संस्कार प्रमाण बनवाया गया था। अब ये सवाल उठ रहा है कि दोनों रिपोर्ट में 3 से 5 घंटे का अंतर क्यों है? सीबीआई ने कॉलेज के स्वगृह में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ की तो उन लोगों ने भी कबूल किया कि पुलिस ने कहा कि जल्दी से जल्दी इस शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया, इसलिए हम लोगों ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों, यह सब जानकारी से साफ जाहिर है
कि स्टेनी डॉक्टर का जो केस है इसमें बहुत ही बड़े बड़े लोगों का हाथ है। उस मेडिकल कॉलेज के सभी अधिकारियों का लगभग उसमें हाथ है। इस वजह से संजय राय को बचाने की कोशिश किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, इस केस में जो भी लोग मुजरिम करार होते हैं उनको फांसी की सज़ा जरूर होनी चाहिए। मेरे दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? उस बहन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जब तक न्याय न मिले तब तक इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।